नमस्कार, मैं हूं आर.के. सिंह और आपका एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में क्लास 9th प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज से है और उसका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके लिए आपको सर्वांग के जो रूल्स है वो जानकारी होनी चाहिए। इसमें हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है एस सर्वांग क्षमता। आपने 5 देखा होगा, एस एस और एस और साथ में RHS। 5 सर्वांग क्षमता आपने पीछे के वीडियो में देखा होगा या फिर आप पढ़ रहे हैं वहाँ देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे, पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पीछे की वीडियो देखें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो, नहीं मिल रहा हो वीडियो, हमें कमेंट्स अपने नाम और क्लास के साथ करें। हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे, यानी कि आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका जवाब देंगे वीडियो के माध्यम से। और आगे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ेगी उस तरह से क्लासेस को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। इसमें सबसे पहला काम जो होता है ना, जैसे कि हमने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए पहले से ये बना रखे हैं, लेकिन आपके बुक में ये फिगर दे भी दिया है। बहुत सारे जब क्वेश्चंस के लिए जाएंगे, आप एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो क्वेश्चंस में फिगर नहीं दिया रहता है। तो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज ACBD, क्योंकि ये लिखा जाता है किसी तरह से कंटिन्यूअस, तो ये लिखा हुआ ACBD। हम लोगों की आदत होती है, हम लोग ABCD लगातार लिखते हैं, तो वो लगातार होनी चाहिए। हम ऐसे नहीं पढ़ सकते ABCD, ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। ये 2 लाइंस बनेगी जो एक दूसरे को काटती होगी। अब ये ACBD पढ़ेंगे या ADBC, ये चतुर्भुज ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ जैसा लिखा है वैसा ही बनाना पड़ता है। ठीक है, बन गया। उसमें कहता है कि AC = AD, AC = AD, दोनों बराबर है। और कोण A को AB लाइन है वो बराबर बराबर यानी कि समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो हमें साबित करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD क्या है, सर्वांगसम है। ये चिन्ह जो है सर्वांगसम का है। और उसके बाद पूछा गया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए हमें कौन सा प्रूफ करना है, पहले इसको देख लेते हैं। ABCD और ADB, इन दोनों को हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे उसको जान लें पहले। आइए उसको जान लेते हैं। पेन बदलते हैं थोड़ा। चलिए, जो दिया हुआ है पहले से जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। 4 टॉपिक्स हमको चाहिए। पहला टॉपिक चाहिए दिया है। दिया क्या है कि चतुर्भुज ACBD में क्या होगा, AC = AD और एंगल CAB = एंगल DAB, क्योंकि एक दूसरे को ये समद्विभाजित कर रहा है। एंगल A को यानी कि कोण A को AB रेखा जो है समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर बना रहा है। तो ये दिया है हमें। ठीक है, दूसरा हम लेंगे कि अगर कोई प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम
त्रिभुज ABD, ये हमें सिद्ध करना है। अब उसमें क्या करेंगे कि अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, यानी कि हमें उसमें बनावट करना है, कहीं पे लंब डालना है, कहीं पे अदर कुछ साइड खींचना है, तो उसको हम कंस्ट्रक्शंस में यानी रचना में लिखते हैं। इसमें कोई रचना नहीं की गई है, इसलिए हम डायरेक्ट आते हैं किस पे, प्रूफ पे, यानी कि प्रमाण पे। प्रमाण में ये है AC बराबर AD और एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, और ये दोनों दिया है। अगर दोनों अलग अलग सोर्स से आया होता तो अलग अलग इसका लिखते, लेकिन दोनों दिया हुआ है तो दिए हुए सोर्स में ले लिया। तीसरा है कि ये एंगल तो हो गया, और AB बराबर AB, ये क्यों, तो ये एक ही रेखा है दोनों त्रिभुज के लिए, तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। अब ये हमें तीन चीज़ें मिल गया। सर्वांग समता प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, या तो दो साइड से उसके बीच का एंगल हो, या दो एंगल हो एक साइड हो, या एक राइट एंगल हो हाइपोटेनस और एक साइड हो, या फिर तीनों साइड्स हो। तीन पॉइंट्स चाहिए हमें सर्वांग समता प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए दो त्रिभुजों में। तो अब हमें तीन चीज़ें मिल गई है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि अतः क्या क्या मिला है, तो दो साइड्स मिला है, एक इधर का एक इधर का और एक बीच का, मतलब दो साइड्स मिला है और उनके बीच का एंगल मिला है। तो इसमें लगेगा SAS सर्वांग समता से अब ये देखें AC अगर साइड लेते हैं तो उस समय AD होगा, और अगर AB लेते हैं साइड तो उस वक्त भी इसमें का AB ही होगा। तो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABC अगर लिया तो दूसरे वाले त्रिभुज के लिए भी AB पहला आएगा और उसके बाद D आएगा। तो ये साबित करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे साबित हुआ। अब जो एक आपको करना है, दूसरी चीज़ बताना है, वो ये है कि कह रहा है कि BC और AD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, सर्वांगसम होने का मतलब है कि उनके सभी भुजाएं, संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो साइड्स है कॉमन है, और ये साइड्स पहले से क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो दो साइड्स क्या, तीनों संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो दो भुजाएं ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बच गई तीसरी भुजा। तो ये तीसरी भुजा जो है आपस में बराबर होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे कि चूँकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD, इसलिए BC और BD आपस में बराबर होंगे। क्यों? आपस में बराबर होगी कैसे? संगत भुजा, संगत भुजा किससे? क्राइटेरिया से, यानी कि नियम से। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका भी जवाब ये होगा
कि चूँकि ए बी सी और ए बी डी दोनों सर्वांगसम हो गए, इसलिए उनके संगत सभी भुजाएं, संगत सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो दो भुजाएं दी गई है तो तीसरी भुजा भी आपस में बराबर होगी, इसलिए बी सी और बी डी भी आपस में बराबर होंगे। और यहाँ आपका क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चंस आएगा तो 5 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा, जिससे आपको त्रिभुज से तो 1 से 2 आएंगे ही। उसमें कई बार होता है कि समता को प्रूव करना होता है, और ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन से देते हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस और देखते हैं। इसमें भी क्या क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पे एक ही जैसा लिखना था, एकदम जैसे हम लोग लिखते हैं लगातार, तो वो दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। सिद्ध कीजिए कि ए बी डी और बी ए सी सर्वांगसम है, बी डी और ए सी बराबर है, और एंगल ए बी डी और बी ए सी बराबर है। ये 3 चीज़ें प्रूफ करना है। लेकिन हम अगर 2 त्रिभुज है, ऊपर वाला प्रूफ कर दे, तो दूसरे वाले और तीसरे वाले को प्रूफ करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्वांगसमता में संगत जो पार्ट्स है, भाग है, वो बराबर हो जाते हैं, यानी संगत कोण बराबर हो जाता है और संगत भुजाएं बराबर हो जाती है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि इसमें भी जो दिया हुआ है वो ले लें कि दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी बराबर बी सी, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है, ये दोनों बराबर है, बी ए डी और सी बी ए बराबर है। ठीक है, तो साबित क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये तीनों लिख देंगे, समय बचाने के लिए हम छोड़ देते हैं। ये तीनों आप लिख देंगे, 1 2 3, 1 2 और 3, तीनों यहाँ पे लिख देंगे। तो वो साबित हमें करना है। ठीक है, अब हमें इसमें भी कोई रचना नहीं की है, तो केवल प्रमाण देना है। तो चलिए इसमें प्रमाण देते हैं। प्रमाण में होगा कि प्रमाण में ए डी, अब एक और चीज़ यहाँ दर्शा दे, पहले वाले में हमने छोड़ दिया था तो वो न करें, बाई मिस्टेक वो हुआ है। पहले बता दें किस किस त्रिभुज में हम लेते हैं। अब जैसे कि आ जाए इसमें, यहाँ प्रमाण दिया ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि त्रिभुज वो हमने लिया था ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, ये यहाँ पर पहले लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं त्रिभुज कौन कौन से ले रहे हैं हम, तो हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी और कौन सा त्रिभुज लेना है ये देख लेंगे आप कहाँ से, जो प्रूफ कर रहा है ए बी डी और बी ए सी। हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी को। अच्छा, यहाँ पे लिखने के लिए इसको ए बी सी भी लिख सकते थे, लेकिन जब सर्वांग समता देंगे तो इनके जो जैसे संगत भुजाएं आएगी, जैसे संगत कोण आएगा, वैसे ही लिखेंगे। चलिए हैं, अब उसमें ले रहे हैं तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी ए डी दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी।
ए डी इज इक्वल टू बी सी और कोण बी ए डी बराबर कोण सी बी ए, और ये दोनों क्या है, दिया है। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है ये कोण साइड ए साइड से, और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों दिया हुआ है। तीसरा हमें लेना है कि ए बी बराबर ए बी, और ये है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और अब ये तीन चीज़ें मिल गई। देखिए एक साइड से ये और एक ये है, इधर से एक साइड ये और दोनों का बीच का कोण है, तो यहाँ भी साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः एस ए एस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज। ये देखिए त्रिभुज अगर हम लेते हैं ए बी डी तो इसका कॉमन साइड्स है, ये भी हो जाएगा ए बी सी, लेकिन यहाँ ये देखिए कि एंगल ए अगर पहले लेते हैं तो एंगल बी वाला इक्वल दोनों था, तो उस ट्रायंगल का एंगल बी पहले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे कि अगर हम लेते हैं ए बी डी तो ये पहले आ गया एंगल, तो इसका एंगल बी पहले आएगा, और उसके बाद जो साइड था तो हम लिए थे ए बी डी इधर गया है, तो ये बी ए सी इस तरह से वो आएगा। ठीक है, तो ये वहाँ हमें देखना पड़ेगा, तभी हम सही तरीके से सर्वांग समता मिला सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, और ये पहला साबित हुआ, पहला साबित हो गया। और उसके बाद हम केवल लिख देंगे हमें जो साबित करना था दूसरा वाला, वो दूसरा क्या साबित करना था, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो ये देखो ये साइड्स के इक्वल है, और दूसरा ये कॉमन है, तो साइड कौन बचा है, इसमें का बी डी और इसमें का ए सी, तो ये हो जाएगा संगत भुजाएं लिखाएंगे। और उसके बाद ए बी डी, तो ये आ रहा है ए बी डी, तो इसका आना चाहिए बी, ये बी ए सी। जैसे पहले त्रिभुज का लेंगे उसी तरीके से दूसरे त्रिभुज का लेंगे। जैसे इसको अगर हम यहाँ बना दें कि हमने त्रिभुज लिया एक त्रिभुज लिया ए बी सी, ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया। ठीक है, और दूसरा ये वाला त्रिभुज है, तो इसमें का जब जो सर्वांगसम हम किए हुए हैं, इसमें देख लो ए बी डी, तो एंगल जो था ए और बी इक्वल था, तो दूसरा वाला त्रिभुज जो आएगा वो बी यहाँ पे आ जाएगा, और ए बी कॉमन साइड था तो वो ए यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बी वाला अगर एंगल लेते हैं तो ये इसमें का ए वाला एंगल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बी डी, और देखो इसमें बी सी, इसमें का बी सी जो लेंगे हम, अगर ए बी लेते हैं तो ये बी ए हो जाएगा, बी सी लेते हैं तो ए सी हो जाएगा, और ए सी लेते हैं तो इसमें का बी सी, सॉरी ये डी देना था, ये डी, तो इसमें का बी डी लेंगे तो उसमें का ए सी हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ प्रूव करना है। तो चलिए उसको लिख देते हैं, और बी सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू उधर का हो जाएगा ए सी। कैसे, संगत भुजा, संगत भुजा। और अगर लेते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू, तो आएगा बी ए सी, इसका ए और इसका बी एंगल दोनों इक्वल थे, तो इसलिए एंगल बी ए सी। ये तीसरा था, ये दूसरा था,
और ये तीसरा, ये भी कैसे होगा, तो संगत कोण। ये हो जाएगा संगत कोण, और ये तीसरा था जो कि प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे साबित हो गया, तीनों साबित हुआ। और ये तो अगर आ गया क्वेश्चन तो 100% ये 5 नंबर में आएगा, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स को आप साबित कर रहे हैं। तो चलिए, आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप लोग, चाहे आपका क्लास कोई भी हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें। आपके जो प्रॉब्लम्स है वो हम तक पहुंचाए, उसका वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइव क्लासेस हो जाए तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और अपना नाम, क्लास या फिर कोर्स जो भी कर रहे हैं हम तक पहुंचाएं और आप अपने क्लास को लाइव करवाएं। तो चलिए, आज हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम अपने अदर थॉट्स या आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।